हेलो एवरीवन। सो अगेन एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आ रही है, वो आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स है इसके बारे में, तो पूरी वीडियो देखिएगा कि क्या नॉन तमिलनाडु स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल है कि नहीं है। तो ये आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। सबसे पहले कितनी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई हैं, वो है 4,000 पोस्ट के ऊपर। 4,000 पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हुई हैं तमिलनाडु के अंदर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स। ओके, सो सबसे पहले तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। 4,000 बड़ा नंबर होता है, हर किसी स्टेट के अंदर ये आना मुश्किल बात होती है। राजस्थान के अंदर 2,000 आता है, जो एक बहुत ही बड़ा स्टेट है। तमिलनाडु के अंदर 4,000 आया, जो कि कंपैरेटिवली छोटा स्टेट है। ठीक है, तो 4,000 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं और कुछ जो करंट वैकेंसीज है वो भी। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस पीडीएफ के अंदर दी हुई है। तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या है? 14 तारीख, यानी कि आज नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। 28 से एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट है 29। एग्जामिनेशन होगा 4 तारीख में, ये भी टेंटेटिव है, 4 अगस्त के अंदर होगा। टेंटेटिव है, डेट ऑफ इंटरव्यू ये बाद में दी जाएगी। ओके, तो बैकलॉग वैकेंसीज कितनी है? 72। शॉर्ट फॉल वैकेंसीज 4 है। ये आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन मेन क्या है, 3,921 टोटल वैकेंसी, करंट वैकेंसीज और टोटल वैकेंसीज 4,000 है। तो ये वैकेंसीज हो गई आपकी। सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो बैकलॉग में कम वैकेंसीज होती हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री। तो बैकलॉग के अंदर कम वैकेंसीज होती है, लेकिन अगर आप जाओगे जो मेन करंट वैकेंसीज हैं तो वहां पे आपको बहुत सारी वैकेंसीज मिलेंगी। तो जैसे कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर 24 वैकेंसीज हैं, बायोलॉजिकल साइंस के अंदर 1 है, बॉटनी के अंदर 115 है, प्लांट बायोलॉजी एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी 28, देन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 5, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 20, कंप्यूटर साइंस के अंदर 244 वैकेंसी। कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत बड़ा नंबर है। कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर 76, केमिस्ट्री के अंदर 263, कॉमर्स के अंदर 296, कॉमर्स एंड अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर 2। कॉमर्स अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। कॉमर्स बैंकिंग इंश्योरेंस वाला 1 है, कॉमर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला 14 है, कॉमर्स ई कॉमर्स 1 है, कॉमर्स इंटरनेशनल बिजनेस 21 है, कॉमर्स कॉपरेशन 14 है, कॉमर्स कॉर्पोरेट सेक्रेटरीशिप 30 है, कॉस्ट्यूम एंड डिजाइन के अंदर 5, डिफेंस के अंदर 8, इंग्लिश के अंदर 656, 656 वैकेंसी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, बहुत ही बड़ा नंबर। इकोनॉमिक्स के अंदर 161, देन एजुकेशन के अंदर 45, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 21, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर 9, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 9 एक है, फैशन टेक्नोलॉजी के लिए 1 है, फूड सर्विस मैनेजमेंट 7, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन 4, फूड एंड न्यूट्रिशन 10, ज्योग्राफी 78, जियोलॉजी 28, हिस्ट्री में 126, डिसेंट वैकेंसीज है, अच्छी वैकेंसी हिस्ट्री के अंदर। हिस्टोरिकल स्टडीज में 4 है, हिस्ट्री एजुकेशन 1 है, होम साइंस के अंदर 36 है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर 2 है, ह्यूमन राइट्स के अंदर 3, हिंदी के अंदर 5, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 12, इंडियन कल्चर एंड टूरिज्म में 12, अच्छा इंडियन कल्चर एंड टूरिज्म में 4, इंडियन म्यूजिक में 3, जर्नलिज्म में 7, मैथमेटिक्स के अंदर 318, माइक्रोबायोलॉजी में 32, मरीन बायोलॉजी 2, मैथमेटिक्स एजुकेशन के अंदर 4, देन मलयालम में 1, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स 26, पॉलिटिकल साइंस में 37, फिजिक्स 226, बड़ा नंबर। देन उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 9, फिजिकल साइंस एंड एजुकेशन 4, साइकोलॉजी 14, स्टैटिस्टिक्स 80, सोशलॉजी 3, सोशल वर्क 16, संस्कृत के अंदर 4, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के अंदर है 12, तमिल के अंदर 569 वैकेंसीज, 569। देन तेलुगु के अंदर 2, उर्दू के अंदर 3 वैकेंसी है, विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर है 29, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी 5, एंजियोलॉजी के अंदर 132। तो ये है नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो कि बड़ा नंबर है। आपको पता है कि 69% रिजर्वेशन है तमिलनाडु के अंदर, तो ये रिजर्वेशन की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। 30% रिजर्वेशन इज फॉर वुमेन। ओके, देन आगे की तरफ चलते हैं। नोटिफिकेशन में और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो अदर स्टेट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो वेट कर रहे होंगे। सो अदर स्टेट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। पहले तो क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एज लिमिट 57 से अबव नहीं होनी चाहिए, एंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, एग्जामिनेशन होगा। मास्टर्स आपकी 55% के साथ है और आपके पास नेट है जनरल कैटेगरी के अंदर, तो आप एलिजिबल हो। 5% के रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, नेट नेसेसरी है, अदरवाइज पीएचडी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये तमिलनाडु सेट आपका क्वालिफाई है तो आपका नेट एग्जेम्प्टेड है आप। ओके, तो ये तो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओके, सो देन उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। हाँ जी,
सो ये आ गया कि जो बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे होते हैं कि सर हम साउथ के अंदर कैसे अप्लाई करें, जैसे उड़ीसा के अंदर जो वैकेंसीज आई हुई थी वहाँ पे उड़िया मैंडेटरी था, यहाँ पे तमिल मैंडेटरी है कि नहीं है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप दूसरी स्टेट से एंड आपको तमिल नहीं आती है तो आप एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो आपको तमिल सीखनी पड़ेगी एंड उसका टेस्ट होगा फिर 2 साल के अंदर। ठीक है, तो टेस्ट होगा अपॉइंटमेंट के बाद, तो आपको सीखनी पड़ेगी, वो टेस्ट होगा, उस टेस्ट के अंदर आप क्वालिफाई करने चाहिए। यानी कि अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी तमिलनाडु के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनको तमिल सीखनी पड़ेगी, जो कि ईजी है, आप सीख सकते हो तमिल, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज़ आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। ठीक है, तो एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू एनी कैटेगरी ऑफ द सर्विस ऑफ द कॉलेजिएट एजुकेशन बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुज मदर टंग इज अदर देन तमिल और who have not studied Tamil in any school or college should pass the special language test। तो स्पेशल लैंग्वेज टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा तमिल के अंदर, और वो TNPCSC कंडक्ट करेगा विद इन 2 ईयर्स जब से आपका अपॉइंटमेंट होता है। तो जब भी आपका अपॉइंटमेंट होता है उसके बाद आपको तमिल सीखनी पड़ेगी, आपका टेस्ट होगा, तब आपको आपको इस क्वालिफाई करना है ये। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अप्लाई कैसे करना है, आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है www.trb.tn.gov.in, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहीं पे सारे आपको अपलोड करने पड़ेंगे, जो भी आपने नेट वगैरह सब क्वालिफाई किया हुआ उससे बिलो वाली आपकी एजुकेशन है, सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। देन टेस्ट के अंदर क्या आता है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो टेस्ट के अंदर क्या आएगा ये भी आप देख लीजिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। रिटन टेस्ट होगा, पेपर 1 होगा, पेपर 1 के अंदर 2 सेक्शन डिवाइड किए, पेपर 1 3 घंटे का होगा, 2 सेक्शन है, मल्टीपल चॉइस है। सेक्शन 1 के अंदर 1 घंटे का होगा, इसके अंदर 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन फ्रॉम तमिल लैंग्वेज एंड रिमेनिंग 25 क्वेश्चन फ्रॉम जीके। ठीक है, एक एक मार्क्स के होंगे 50, एक एक मार्क्स के होंगे 50 मार्क्स टोटल है। सेक्शन बी के अंदर ये डिस्क्रिप्टिव होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा, और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग ऑल यूनिट्स फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, तो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से आपका ये आ गया। ओके, तो ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है। देन हम पेपर 2 की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे कितने का होगा, 2 घंटे का होगा, और यहाँ पे कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 8 में से 5 करने हैं, और 10-10 मार्क्स के होंगे, टोटल 50 मार्क्स का हो गया। देन पेपर 2 की तरफ चलते हैं। पेपर 2 सेक्शन ए है, ये भी 3 घंटे का होगा, आफ्टरनून शिफ्ट के अंदर होगा ये। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस होगा पहला, और ये है ऑब्जेक्टिव टेस्ट इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, तो आपका सब्जेक्ट है उसी के अंदर ही टेस्ट होगा, 1 घंटे का टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे ईच यूनिट से ही, और 50 मार्क्स का होगा। देन ये है डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट रिफ्लेक्टिंग ऑल यूनिट्स विद एडुकेट चॉइसेस, तो यहाँ पे जो चॉइसेस आपको फिल करनी है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे होगा। जैसे कि ये है पेपर 2, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, इसके ऊपर होगा। ठीक है, ऑर्डर लेवल्स फ्रॉम द नेक्स्ट 4 ऑर्डर्स यहाँ पे दिया हुआ है। सेक्शन बी के अंदर पेपर 1 बेस्ड ऑन फर्स्ट 2 लेवल्स ऑफ रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, और उसी के ऊपर ये आपका टेस्ट होगा। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न है, ये हम टेलीग्राम चैनल के अंदर दे देंगे। फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका 30 मार्क्स का। तो ये है आपका पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल अश्विनी सर टेक्स्ट बुक, ये पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप पीडीएफ को डिटेल में पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिएगा आप एलिजिबल हो या नहीं हो। हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने मास्टर्स की हुई है 55% के साथ, अगर आपका नेट है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मास्टर्स 50% के साथ और प्लस नेट तो आप एलिजिबल हैं। तमिल को लेके भी मैंने आपकी कन्फ्यूजन क्लियर कर दी है। तो अगर इन सारे क्राइटेरिया से आप ऊपर हैं, मतलब क्लियर कर रहे हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। 4000 पोस्ट हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट आई हुई हैं, ज़रूर अप्लाई कीजिए। एंड और भी इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अश्विनी सर टेक्स्ट बुक, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड या असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, वो आपको यहीं पे मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।